हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत सर्वोदय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कल की क्लास में अपन मैक्सिमम मिनिमा देख रहे थे, उसके कुछ एग्जांपल और करते हैं अपन। अगला एग्जांपल ये है h बराबर यानी हाइट, h हाइट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और t। आपको क्या गया है, पहला क्वेश्चन फाइंड मैक्सिमम हाइट, सेकंड फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी एक तो मैक्सिमम हाइट बतानी है और एक टाइम टेकन निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जिसको मैक्सिमम करना होता है, यहाँ पे हाइट को मैक्सिमम करना है तो इसका डिफरेंशिएशन बराबर जीरो। कल बताया था मैंने, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है उसका डिफरेंशिएशन बराबर जीरो। तो फाइंड मैक्सिमम हाइट, तो हाइट ये है तो हाइट का डिफरेंशिएशन बराबर जीरो। तो dh by dt इक्वल टू u, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस हाफ g, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसको बराबर किया मैंने जीरो के, तो ये निकल के आया u माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई u बाई जी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास, टाइम टेकन। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो समय लगेगा, जो टाइम लगेगा, वो ये होगा u बाई जी। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम हाइट, तो टाइम की वैल्यू उठा के वापस इस इक्वेशन में डाल देते हैं तो हाइट निकल के आ जाएगी। तो h बराबर u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो h बराबर u इंटू टी की जगह डाल दिया मैंने u बाई जी माइनस हाफ जी u बाई जी का स्क्वायर। ठीक, h निकल के आया u स्क्वायर बाई जी माइनस जी बाई टू इंटू यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। एक जी से जी कैंसिल आउट हुआ तो हाइट निकल के आ गया u स्क्वायर बाई टू जी। समझ आई इसे? तो मैक्सिमम हाइट जानने में टाइम ये लगेगा और मैक्सिमम हाइट निकल के ये आएगी u स्क्वायर बाई टू जी। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे सेम सेम इक्वेशन, तब और देखेंगे और समझ आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है u बराबर माइनस 10 बाई एक्स प्लस 100 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको एक आ गया है फाइंड दी मिनिमम वैल्यू ऑफ u, फाइंड दी मिनिमम वैल्यू ऑफ u की मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जिसको मिनिमम या मैक्सिमम करना होता है उसका डिफरेंशिएशन बराबर जीरो। तो u इसको मिनिमम मैक्सिमम करना है, यानी इसको मिनिमम करना है तो इसका डिफरेंशिएशन, तो du by dx बराबर, सबसे पहली बात इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, u बराबर माइनस 10 x टू द पावर माइनस 1, नीचे ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 100 x टू द पावर माइनस 2। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अपन डिफरेंशिएशन इस तरह आसानी से कर पाएंगे। तो माइनस 10 अपनी जगह, x टू द पावर माइनस 1 में पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक, एक पावर क्या हो जाएगी? कम। माइनस 1 तो पहले से था, एक पावर कम होगी तो माइनस 1 प्लस 100 माइनस 2 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक, इसको सोल्व करें, माइनस माइनस प्लस 10 x टू द पावर माइनस 2 माइनस 200 x टू द पावर माइनस 3। तो ये बन गया 10 बाई एक्स स्क्वायर, ये बन गया माइनस 200 बाई एक्स क्यूब। दिस इज द ड्यू बाई dx और इक्वल टू कर दिया मैंने जी। समझ अच्छे, ये काफी स्टार मार्क क्वेश्चन है जेई मेन एंड नीट के अंदर, और कंपटीशन के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। तो इसको सोल्व करेंगे, 10 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200 बाई एक्स क्यूब। एक जीरो से जीरो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, तो एक्स बचा, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 20, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 20। लेकिन हमसे पूछा गया था मिनिमम वैल्यू, एक्स की वैल्यू उठा के किसमें रख देंगे? इसके अंदर। तो u मिनिमम इज इक्वल टू माइनस 10 बाई 20 प्लस 100 बाई 20 का स्क्वायर, तो आ गया माइनस 1 बाई 2 और ये 100 बाई 400 एंड 1 बाई 4, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 बाई 4, तो माइनस 4 1 बाई 4। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द u इज द माइनस 1 बाई 4। समझ आई इसने? ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है बातें? नोट डाउन करें।
समझ आई चीज? एक ऐसा एग्जांपल और पूछा जाता है, वो भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी काफी बार पूछा गया है। u बराबर माइनस ए अपॉन आर टू द पावर 6 प्लस बी अपॉन आर टू द पावर 12। ठीक, फाइंड यू मिनिमम, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू या फाइंड यू मिनिमम। बताइए क्या करेंगे? तो हमें पता है u को मिनिमम करना है, डिफरेंशिएशन बराबर 0। सबसे पहले u को रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस ए आर टू द पावर माइनस 6, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 6 प्लस बी आर टू द पावर माइनस 1। कोई दिक्कत? अब इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, तो du बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ए, पावर आगे आएगी, एक पावर कम, प्लस बी, पावर आगे आएगी, एक पावर कम। ठीक, तो ये बन गया 6 ए आर टू द पावर माइनस 7, ये बन गया माइनस 12 बी आर टू द पावर माइनस 30। क्लियर बात है? दिस इज द du बाई डी आर। तो du बाई डी आर निकल के आया, ये नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6a अपॉन आर टू द पावर 7 माइनस 12b अपॉन आर टू द पावर 30। क्लियर बात है? इसको बराबर कर दीजिए 0 के, तो ये निकल के आएगा 6a अपॉन आर टू द पावर 7 12b अपॉन आर टू द पावर 30। ये इससे कटेगा तो r की पावर 6 बचेगी, क्योंकि 13 है 7 तो 6 बचेगी, और ये 6 से 12 टाइम्स कटा तो 2, तो a इज इक्वल टू 2b अपॉन r टू द पावर 6। तो r टू द पावर 6 की वैल्यू निकल के आई 2b बाई a, ये निकल के आया r टू द पावर 6 की वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमसे तो u की वैल्यू पूछी गई है, तो ये वैल्यू उठा के u के अंदर पुट कर दीजिए। ये वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दें आप, तो u मिनिमम इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन r टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी है 2b बाई a, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 2b बाई a, ये ऊपर जाके शिफ्ट होगा, प्लस b अपॉन 2b बाई a का होल स्क्वायर, क्योंकि r टू द पावर 12 है और ये r टू द पावर 6 की वैल्यू है, तो 12 का होल स्क्वायर है, तो माइनस a स्क्वायर अपॉन 2b प्लस b अपॉन या b a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर ऊपर जाएगा, नीचे 4b स्क्वायर, एक b स्क्वायर से भी कटेगा, तो ये निकल के आया माइनस a स्क्वायर अपॉन 2b प्लस a स्क्वायर अपॉन 4b, क्योंकि माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 4b, तो दिस इज माइनस a स्क्वायर अपॉन 4b। दिस इज द आवर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट बहुत बार पूछा गया है और इसमें स्टूडेंट मात खा ही जाते हैं, तो सही ढंग से देखिए कैसे सोल्व किया मैंने, और खुद से दोबारा ट्राई करने की कोशिश करें। देखो तो ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम कंप्लीट होता है। अब अपन बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ही आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी नए पार्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान दें। तो अपने मैक्सिमम एंड मिनिमम कंप्लीट किया, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, छोटा सा पार्ट और है, लॉगरिथमिक फंक्शन। जो लॉग अपन ने पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज देखने जाते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे काम आएगी। सबसे पहले तो ये देखते हैं लॉग क्यों काम आता है। पुराने जमाने में क्या था कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जब करनी होती थी तो कैलकुलेटर तो थे नहीं, ना मोबाइल फोन थे, तो एक लॉगरिथमिक टेबल बनाई गई थी, लॉग की एक टेबल बनाई गई थी। उस टेबल की वजह से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करी जाती थी। वो टेबल अब तो नहीं आती शायद, पहले अब जो आप नोटबुक होते हैं उनके पीछे बनी हुई आती थी। ठीक है, पुराने जमाने के लोगों को भी पता थी कैसे पढ़नी होती है, किसी समझ ही नहीं आती थी, और जब कम हल्की कैलकुलेशन करनी होती तो उनका एंटी लॉग लेना पड़ता था। वो पहले की बातें हैं। ठीक है, हमारे जो काम की बातें वो अपन करेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है देखें। सबसे पहले लॉग पहले पढ़ना सीख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे ये लिखा हुआ है लॉग, ठीक, इससे पढ़ते हैं log 2 बेस 10, समझ इसे, log 2 बेस 10। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो log 3 बेस E,
समझ रहे इसे, इस तरह से पढ़ते हैं इसको। क्लियर बातें? अगर ऐसे लिखा हुआ है log n बेस, समझ रहे इसे, इस तरह से पढ़ना होता है इसको। क्लियर बातें? सबसे पहले हमें पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, log बेस 10 a इंटू बी। फिजिक्स के अंदर अगर कुछ नहीं कहा गया हो तो बेस आप 10 मान सकते हैं, ठीक, वो बाद में बात करेंगे। log a इंटू बी बेस 10, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है आप ऐसे लिख सकते हैं log 10 a प्लस log 10 b। समझ रहे इसे, log a log b, यानी जो फंक्शन log के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो एडिशन में आ जाएंगे। समझ रहे इसे। सेकंड वन इज log a अपॉन b, जो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे वो माइनस में आ जाएंगे। समझ रहे इसे, मल्टीप्लाई वाले प्लस में और डिवाइड वाले माइनस में। थर्ड वन इज log 10 a टू द पावर b, a की पावर b, log a टू द पावर b बेस 10, इसमें जो पावर होती है ये आगे आ जाती है। समझ रहे इसे, ये 3-4 प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें याद होनी चाहिए, log की कहीं भी काम आ जाती है। क्लियर बात है? कुछ वैल्यूज जो होती हैं, या इससे पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं, एक चीज और बता देता हूं। हमने ये भी पढ़ा है log e x, log x बेस e, इसको अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.3 से मल्टीप्लाई करना होता है, 2.303 log 10x। अगर बेस e को 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303। ये प्रॉपर्टियां हमें याद रखनी होती है, ठीक है। बाकी तो आप मैथ में पढ़ेंगे log के बारे में। तो log x बेस e तो 2.303 log 10x। क्लियर बात है? अब हमें कुछ वैल्यू याद रखनी होती है। log बेस 10 2, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। समझ रहे इसे? log 3 की जो वैल्यू होती है दिस इज 0.6990, नहीं 0.4770, ठीक। एंड log 5 की जो वैल्यू होती है दिस इज 0.6990। क्लियर बात है? ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक ये चीज मैं बता ही चुका था पहले, log बेस ई x को ln x भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमें कुछ चीजें आइडिया होना चाहिए। तो लिखें, इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं अपन, ताकि आपको और क्लियरिटी आए। लिखें इस चीज को, सारी प्रॉपर्टियां याद होनी चाहिए। इसको कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल 1, log बेस 10 15 की वैल्यू होता है। तो 15 के बारे में तो हम नहीं जानते, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है आपको कहा गया log 15 की वैल्यू बतानी है जिसका बेस 10 है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? log बेस 10, इसको लिख सकता हूं मैं 5 into 3, 15 को लिख सकता हूं 5 into 3। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे log 5 और log 3 की वैल्यू पता है। इसको मैं लिख सकता हूं log 3 प्लस log 10। प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करिए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एडिशन में ला दो। इसकी वैल्यू होती है 0.4770, इसकी होती है 0.6990। तो ऐड कर दें आप 0 6 7 1.0760। log 15 की वैल्यू ये होती है। क्लियर बात है? एडिशन तो आपको आता होगा, देख लें एक बार, कैलकुलेशन सही करिए कि मैंने 0 7 9 16 17 4 6 10
ठीक है, ये आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से समझ आई चीज। आपको कह दिया लोग 15/6 की वैल्यू बताए। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? मैं लिख सकता हूं log 15 माइनस log 6। ठीक, इसको भी आगे लिख सकते हैं log 10, दिस इज 5 into 3 माइनस log दिस इज 2 into 3। समझ आई इससे? अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दें, log 10 5 प्लस log 10 3 माइनस log 10 2 प्लस log 10 3। 3 वाली टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि माइनस आएगा आगे, फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा log 5 माइनस log 2। log 5 की वैल्यू 0.6990 माइनस 0.3010, दोनों माइनस करो, 0 में से 0 गया 0, 9 में से बन गया 8, 9 में से 0 गया 9 और 3। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर बात है? नोट डाउन करें। अगला एग्जांपल देखें, जैसे log इस तरह से। ठीक, आपको इसकी वैल्यू बतानी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मैंने बताया था जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। हो गया 4 इंटू log 3 की वैल्यू, अब इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे जो आंसर आएगा आ जाएगा 0। ठीक है सर, ये आंसर आना चाहिए। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बात है? अगर आपको इस तरह कह दिया इसकी वैल्यू बताएं, तो फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 2 आगे आएगा log 10 5, 2 इंटू 0.6990, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है चीजें? इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी की भी वैल्यू। समझ आई चीजें? आसान है कि नहीं? अगर आपको कह दिया log 6 की वैल्यू बताओ, तो आप सीधा लिख सकते हैं log 10 बेस 2 इंटू 3, log 2 इंटू 3 बेस 10, इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। log 10 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 प्लस 0.4770, ऐड कर देंगे 0 8 7, ये log 6 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ आ रही है या नहीं आ रही? इस तरह से आपको कह दिया जाए ln2 की वैल्यू बताओ। ln2 का मतलब बेस e है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2.303 log 10 बेस 2, तो 2.303 इंटू 0.0301, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ आ रही है इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। ये खासकर केमिस्ट्री में बहुत हो जाएगा, फिजिक्स में भी आएगा एक आधी जगह, केमिस्ट्री में ज्यादा यूज आता है। ठीक है, आपको कह दिया ln4 की वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले इसको क्या कन्वर्ट कर लो, ln2 का स्क्वायर लिख दो, इसको लिख सकते हैं 2 ln2, और 2 इंटू ln2 को लिख सकते हैं 2.3 log बेस 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2.3 इंटू 0.0310। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर बात है?
समझ आई बात? ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज थी, समझ आई चीज? तो इस तरह से अपन छोटे छोटे पॉइंट हर चैप्टर के साथ क्लियर करते जाएंगे, जो बहुत ही कम यूजफुल है लेकिन कभी कभार काम आ जाते हैं, जैसे कि लॉगरिथमिक आ गया। ठीक, इस तरह से कोई और चीज आएंगी तो मैं क्लियर करता चलूँ। तो आज की क्लास में इतना लेते हैं। थैंक यू।